परवल भरवा बनाने के लिए यहाँ पे हाफ के जी परवल मैंने लिया है। यहाँ पे परवल मैंने दो टाइप का लिया है। यहाँ पे कुछ बड़ा वाला परवल है और कुछ परवल छोटा भी है। आप दोनों साइज के परवल से परवल भरवा बना सकते हैं। अब इस परवल को नाइफ के हेल्प से इसका छिलका उतार ले अच्छे तरह से। ये परवल कैमरा में बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में ये परवल देखने से छोटा वाला जो खीरा होता है ना, ठीक उसी के साइज का है। पहले तो मैंने देखा तो मुझे ये छोटा वाला खीरा ही लगा, फिर बाद में मैंने इसे गौर से देखा तब पता चला कि नहीं, ये खीरा नहीं है, बड़ा वाला परवल है। बड़े वाले परवल से जब आप परवल भरवा बनाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में। वैसे छोटे वाले परवल से भी आप परवल भरवा बना सकते हैं। टेस्ट में तो दोनों एक ही जैसा टेस्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों साइज का परवल लिया है। चलिए, परवल तो अच्छे तरह से छिला गया। अब इसके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दे। जब आप परवल के बीच में चीरा लगा ले तब आप अपने सुविधा के अनुसार आप स्पून, फोर्क चाहे किसी भी चीज़ से इसके अंदर के बीज को निकाल ले। अच्छे तरह से इसके अंदर आप नीट एंड क्लीन कर दे, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये अच्छे तरह से एकदम क्लीन हो गया है। इसी तरह सभी परवल को क्लीन कर लेना है। दूसरे परवल को भी अच्छे तरह से छीलकर बीच से चीरा लगाकर इसके अंदर का बीज निकाल ले। ये बहुत टाइट है, जल्द फैल नहीं रहा है। इसका एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। परवल को हाथ में रखकर आप दोनों साइड से जोर से दबाएं। ये परवल इतना बड़ा है कि सही से हाथ में नहीं पकड़ा रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक हाथ से नहीं हो रहा है तो दोनों हाथ से दबाएंगे। जब परवल पर प्रेशर पड़ेगा तब इसका मुंह अच्छे तरह से खुल जाएगा और आप इजी तरीके से इसका सारा बीज निकाल लेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कैसे मैं दबा रही हूँ इसे। ऐसे दबाकर आप आसानी से बीज निकाल सकते हैं परवल का अच्छे तरह से। चलिए, एक छोटा वाला परवल को वैसे ही हाथ के बीच में रखकर दोनों साइड से दबाकर सेम उसी तरफ बीज निकाल ले। ये छोटा परवल होने से एकदम आसानी से इसका बीज निकल गया है। चलिए, इसी तरह सभी परवल के बीज निकाल ले। ये देखिए, सभी परवल के बीज निकल गए हैं। अभी इस परवल को साइड में रखेंगे। ये देखिए, परवल के बीज जिसे अभी मैंने निकाला है, इसे भी अभी साइड में रखेंगे। अब गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा, फिर हाफ टी स्पून राई। इसी के साथ डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, 14-15 के करीब। फ्लेम लो कर दे, नहीं तो कड़ी पत्ते और राई तड़क कर गैस पर फैल जाएंगे, जिससे आपके गैस और उसके अगल बगल इसके छींटे पड़ने से चारों तरफ की जगह खराब हो जाएगी। फिर अब डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फिर इसी के साथ डालेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज और इसे अच्छे तरह से चला ले। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग। इसे मैंने कूट लिया है। इसे भी प्याज के साथ अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, जिससे मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटी हुई। इसे भी चलाते हुए सॉफ्ट करेंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो गया है, इसे एक बार फिर चला ले। वैसे टमाटर ना भी सॉफ्ट हुआ रहे तो भी आप 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। बीच में थोड़ा जगह बनाकर फिर इसे चलाते हुए प्याज टमाटर के साथ मिक्स करें जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसके कच्चापन के साथ साथ टमाटर भी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल गया है। अब डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इन सभी मसालों को अच्छे तरह से मिक्स करें। इन मसालों में हल्का पानी डालेंगे कि जले नहीं मसाला, और इसे अच्छे तरह से मिक्स करें। इसे चलाते हुए मसालों को भूनेंगे। मसाला अच्छे तरह से भुना गया है, मसाला तेल छोड़ दिया है। अब डालेंगे परवल के बीज, जो परवल के अंदर से हमने निकाला था। अब डालेंगे भुना हुआ मूंगफली क्रश किया हुआ। इसे आप भूनकर इसका छिलका उतार कर किसी भी चीज़ से आप इसे क्रश कर ले और इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स करें। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल के बुरादा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 उबले आलू। इन आलू को हाथ से क्रश करके डाल दें। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें। इसी में चलाते हुए आलू को पलटा से मैश भी करते रहेंगे। ये एकदम इजीली तरीके से मैश हो जाएगा। ये देखिए, आलू अच्छे तरह से मैश भी हो गया है
और इन सभी चीज़ों में अच्छे तरह से मिक्स भी हो गया है। और अब डालेंगे थिकनेस के लिए 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन और इसे अच्छे तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। आप चाहे तो बेसन की जगह पे सत्तू भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी चीज़ों को और 5 मिनट चलाते हुए अच्छी तरह से भून लें। अब एक बार ज़रूर ये सारे चीज़ डालकर मेरे तरह से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस मसाले में राई, करी पत्ते, भुने हुए मूंगफली, चाहे नारियल, चाहे भुनी हुई बेसन, ये सब जब डालकर आप इस मसाले को तैयार करेंगे, भुनी हुई बेसन की सौंधी सौंधी सी खुशबू, ये सारे चीज़ आपके मसालों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देगा। अगर और ज़्यादा आपको खट्टापन चाहिए तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए 5 मिनट हो गए हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि मसाला अच्छे तरह से भुना गया है। इसमें अच्छा कलर आ गया है। अब लास्ट में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और इन सभी चीज़ों के साथ धनिया पत्ती को मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। इसमें ज़रा भी गीलापन नहीं है। इसमें थिकनेस आ गया है। बेसन चाहे सत्तू डालने से थिकनेस आ जाता है। अब गैस बंद करके इस मसाले को बाउल में निकाल ले कि जल्द ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। कढ़ाई में छोड़ने से जल्द ठंडा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने में। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दबाजी है तो आप इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें। अब इसे बाउल में उलट पुलट कर चलाते हुए ठंडा करेंगे। चलिए ठंडा हो गया। अब इसे साइड में रखेंगे और अब इस परवल में से एक परवल लेंगे और जो भी हमने मसाला तैयार किया है इस मसाले में से इसके अंदर डालकर अच्छे तरह से दबा दबा कर भर दे। कम चाहे ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग भरें। जो भी एक्स्ट्रा मसाला हो सारे मसाले को हटा दे। उसके बाद आप परवल के मुंह को अच्छे तरह से दबाएं। परवल के मुंह को दबाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मसाला ऊपर में आए आप उसे हटा ले। अच्छे तरह से आप क्लीन कर ले। मुंह अच्छे तरह से दबा दे कि जब आप फ्राई करें तो तेल में मसाला ना निकल जाए। सभी परवल को इसी तरह भर ले। ये देखिए सभी परवल को हमने भर लिया है। चलिए अब इसे फ्राई कर ले। गैस पे ऑयल वाला कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है। ऑयल हल्की हल्की गर्म हो चुकी है। अब इसमें भरवा परवल डालेंगे। आप इतना ही परवल डालें जितना आपके कढ़ाई में आ सके। फ्लेम को आप हाई ना करें, मीडियम टू लो, चाहे एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करें, तभी आपका परवल अच्छी तरह से पकेगा। नहीं तो हाई फ्लेम पर जल भी सकता है। अभी इसे टच नहीं करेंगे, पहले एक साइड से ये अच्छे तरह से पक जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे धीरे धीरे साइड में करके दूसरे साइड पका ले। इसे उलट पुलट कर अच्छे तरह से पका ले। ये देखिए ये अच्छे तरह से पक गया है। अब इसे छन्ना के हेल्प से निकाल ले और इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ये कढ़ाई में चला जाएगा। इसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकल चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल ले। आप चाहे तो परवल में ऐसे टूथपिक लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं कि उसका मसाला तेल में न जाए। 5 मिनट के बाद इसे उलट पुलट करेंगे। आप चाहे तो कम तेल में भी इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं। सभी भरवा परवल को इसी तरह उलट पुलट कर अच्छे तरह से फ्राई कर ले। ये भी अच्छे तरह से फ्राई हो गया है। इसे भी सेम उसी प्रोसेस से बाहर निकाल ले। इसे भी प्लेट में डाल लेंगे। सभी परवल हमारा फ्राई हो गया है। आप एक बार जरूर इस तरह से बनाकर खाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पेज चाहे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।